आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है कि 10-10, 15-15 हजार में माताओं बहनों को मतलब आश्रम में ले जाते हैं, गंदी गंदी बातें बोली हैं। रामपाल मैं जी। संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ और मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसके लिए। जो जो हिमांशु ये गुंडा है ना, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक शिष्टाचार सिखाया, वरना अभी तक तो इसको पता ही नहीं होता कि होता कहाँ। यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी उपस्थित हैं। हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। और सबसे पहले तो आपको ये दिखाएंगे कि ये हाथ में अपने बैनर को रखे हुए हैं जिसपे लिखा है तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। ये के बैनर के साथ ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन लोगों से हम जानेंगे क्यों आए हैं आप। नमस्कार दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी है, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया है, क्योंकि उसने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो माताएं बहनें हो उनके बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ऐसा ऐसा बोला है कि सर बताने में भी शर्म लगती है हमको कि 10-10, 15-15 हजार में माताओं बहनों को मतलब आश्रम में ले जाते हैं, गंदी गंदी बातें बोली हैं, जिनको मैं आपके साथ शायद शेयर नहीं कर सकूँ। तो दीदी आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए तो आप लोगों की मांग क्या थी इसको लेके? हमारी मांग ये है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नाक रगड़े और माफी मांगे, ठीक है, और इसको सजा भी हो। आपने एफआईआर कराई क्या इसके भी? हाँ जी, एफआईआर कराई है। इसको क्या पता कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है उसमें क्या चलता है, कैसे कितने शिष्टाचार से बहनों को रखा जाता है। मतलब बहनों की व्यवस्था अलग होती है, भक्तों की व्यवस्था अलग होती है। जहाँ तक कि खाने पीने का जो भंडारा होता है वो भी अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। आप जुड़े हैं क्या संत हाँ, रामपाल मैं में? संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ और मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसके लिए। जो जो हिमांशु ये गुंडा है ना, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक शिष्टाचार सिखाया, वरना अभी तक तो इसको पता ही नहीं होता कि होता कहाँ। लेकिन हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि डरना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं है, बेटा प्रशासनिक तरीके से इसका काम करना है। गुरुजी हमें ऐसा सिखाते हैं, नहीं तो पता नहीं अभी तक तो इसका क्या हाल होता जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है। अच्छा, आए दिन कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके आश्रम के बारे में। तो आप थोड़ा ये बताइए आश्रम में किस तरीके की व्यवस्था रहती है, क्योंकि ये जो हिमांशु जोशी है इसने भी अभी कुछ टीका टिप्पणी करी है कि आश्रम में मतलब सही व्यवस्थाएं नहीं रहती, वहां पर अनपढ़ लोग ही जाते हैं, अशिक्षित लोग ही जाते हैं। तो आप तो जैसे उनसे जुड़े हो, आप लोग आश्रम भी जाते होगे, तो आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा आप बताएं। इस बात पे मैं बता दूं कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, भगवान की दया से मैंने भी एलएलबी कर रखा है, ऐसा नहीं है। सारे पढ़े लिखे शिक्षित अच्छे अच्छे मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पर डॉक्टर, एमबीबीएस, सारे गुरुजी की दया से वहाँ पे उपदेश ले रहे हैं। और व्यवस्था की बात आप करें तो गुरुजी का जो आश्रम रहता है ना, मतलब उसमें दो भागों में पार्टीशन रहता है। एक साइड बहनों की व्यवस्था की जाती है और एक साइड भक्तों की व्यवस्था की जाती है। बहनों की साइड कभी भगत नहीं जा सकते हैं और भक्तों की साइड कभी बहनें नहीं जा सकती हैं। उनका भंडारा, उनके वॉशरूम, उनका सारा कुछ बहनों का अलग होता है और भाइयों का अलग होता है, जो भक्त रहते हैं उनका। तो हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी बहन जी ने बताया कि आश्रम में व्यवस्था सही होती है, लेकिन हिमांशु जोशी ने बहुत अभद्र आरोप लगाए हैं। एक और हिमांशु जोशी का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ पुस्तकें छाप रखी हैं, वो भी पुस्तकें बहुत गलत है, उसमें हर कुछ लिख रखा है, मतलब बकवास उसमें छाप रखी है, ऐसा अभद्र तरीके से बोला है। तो सर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध क्यों होता है? संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध मेरे मतलब हिसाब से इसलिए होता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण 11 उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता जी और अन्य ग्रंथ हैं, अन्य जो धर्म है जैसे मुस्लिम धर्म कुरान शरीफ और सिख धर्म जिसका धर्म ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब, उन सभी में से प्रमाणित करके बताया है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। और ये जो समाज है हमारा ये जानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं मिली, उनको कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं दिया कि जो कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा है। बस यही उनका विरोध है। वो ये कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली रख रख के धर्म ग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को, बाइबल को सब में प्रमाणित करके और नाम सहित उस पर उंगली रख के बताया कि कबीर परमात्मा है। इनका यही विरोध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। ये उनका सबसे बड़ा विरोध है, इसलिए पुस्तकों का वो विरोध करते हैं। और हमारी धार्मिक पुस्तकें जो कि शास्त्रों से प्रमाणित हैं उनको जलाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, जिसमें वेद मंत्र हैं, गीता के मंत्र हैं, इतने मतलब पवित्र धर्म ग्रंथों के जो मंत्र लिखे हुए हैं उनका अपमान भी हो रहा है, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है।
वो ये कुछ भी नहीं देखते, वो केवल अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बस ये उनका मेन मकसद है। आप क्या कहना चाहेंगे हिमांशु जोशी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से, कि उसने जो इतना मतलब अनैतिक कार्य किया है, माताओं बहनों के खिलाफ गलत टिप्पणी की, आप क्या कहना चाहोगे? हमारी सरकार से, हमारी मतलब प्रशासनिक व्यवस्था से मतलब ये मांग है कि उसके खिलाफ जो भी हमारे इंडियन पेनल कोड यानी संविधान में जो भी उसके खिलाफ जो सजा है वो उसको सजा मिले, ये हमारी मांग है सभी की। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जो उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल उसकी गलत बात है, ये कोई प्रमाणित बात नहीं है। उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त, जो भी संविधान में जो नियम है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो 6 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, हम सब की यही प्रार्थना है कि उसने जो धार्मिक भावना हमारी जो आहत की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी उसकी सजा मिलना चाहिए उसके लिए, ये हमारी सबकी मांग है जी। तो दोस्तों, ये यहाँ पे पुलिस अधीक्षक प्रांगण है विदिशा का, और यहाँ पर ये इसलिए उपस्थित हुए थे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। जो हिमांशु जोशी नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रखी हैं संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई नाम दीक्षित बहनों माताओं के लिए। तो उसका विरोध करने के लिए ये यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। तो हम एक एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे तो बगैर पढ़े लिखे लोग, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता, गंवार, इस तरीके से उसने टिप्पणी जो कर रखी है, तो क्या ऐसा सही है क्या? देखिए सर, जो इस तरीके की इन्होंने टिप्पणी की है ये बिल्कुल गलत है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं, पढ़े लिखे हैं सारे, और सभी लोग धर्म ग्रंथों से, जो शास्त्रों से प्रमाणित उन्होंने ज्ञान दिया है, उसको सभी ने मैच किया है, उसके बाद ही सभी लोग उनसे जुड़े हैं। तो ये कहना कि अनपढ़ लोग और सिर्फ़ जो अशिक्षित लोग हैं वो ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक और लास्ट प्रश्न है, उसने बोला है कि आप लोग ना शास्त्रों के आधार पे भक्ति नहीं करते, सनातन को नहीं मानते, तो इसके बारे में क्या होगा? आप शास्त्रों को नहीं मानते क्या? ये बिल्कुल गलत है। हम लोग बिल्कुल हमारे शास्त्रों को मानते हैं, गीता को मानते हैं, 4 वेदों को मानते हैं, जितने भी हमारे 18 पुराण 6 शास्त्र हैं, हम सभी को मानते हैं। और उनमें जो भक्ति साधना लिखी गई है, वही हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, जिसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो सर, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए, आप लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया और एफआईआर की आपने मांग करी है, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कड़ी कार्रवाई जो आप लोग चाहते हैं वो नहीं हो पाती, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा सर? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बता देना चाहते हैं, यदि सरकार ने इस उपद्रवी के खिलाफ तुरंत एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं की, तो हम पूरे भारतवर्ष में 6 करोड़ अनुयायी हैं, वह जमीनी स्तर पर उतर करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को उसकी बात को मानना पड़ेगा। आपको आश्वासन मिला है? बिल्कुल, अभी कलेक्टर महोदय जी से माननीय एसपी महोदय जी ने बहुत ही अच्छे आश्वासन दिया है कड़ी कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने बोला है। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और हम आज विदिशा में हैं। ये आवेदन देने के लिए आए थे, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे हिमांशु जोशी की, और बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आए। ये लोग, इन्होंने बताया, ये लोग दुखी हैं क्योंकि अभद्र टिप्पणियां उसने कर रखी हैं। तो आगे आपको और भी जानकारी बताएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।